हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी पहचान। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। आज़ादी के 80 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की जनता सवाल पूछ रही है, क्या हमें आज़ादी मिल पाई है? क्या हम पूरी तरह से आज़ाद हो पाए हैं? हमारे साथ धारावी की बेटी ज्योति गायकवाड़ जी मौजूद है, उनसे सवाल करते हैं कि ताई 80 साल पूरे हो चुके हैं देश को आज़ाद होके, लेकिन अभी भी देशवासी कह रहे क्या हमें आज़ादी मिल पाई है? क्या हम आज़ाद हो पाए हैं? नहीं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि 2014 से ये आज़ादी मिली और भीख के तौर पे मिली है, तो उनको पता नहीं है कि 2047 में हाँ जब लोगों ने इतना अपने लिए प्राण अर्पण किए, देश के लिए लाखों लोगों ने प्राण अर्पण किए, तभी ये स्वतंत्रता मिली है और उसका उपभोग सबको लेना चाहिए, सबका उसका अधिकार है स्वतंत्रता का। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन आ गई है कि स्वतंत्रता कहाँ गई है, क्योंकि कुछ लोग उसमें राज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये बता दें कि अभी फिर से कांग्रेस वालों ने जैसे इसके अंग्रेजों के खिलाफ इसके लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ा किया था, अभी फिर से वो लड़ा करेंगे और अभी फिर से स्वतंत्रता मिलेगी और हम सब उसका फिर से आनंद ले पाएंगे और भारत के लोगों को उसका उपभोग मिलेगा। भाई जंतर मंतर पे जब आजाद बच्चों ने लगाया, कहा कि हमें चाहिए आजादी, तो वो सारे लोग आरोप लगा रहे थे कि अब कौन सी आजादी मिलेगी? आजादी तो मिल चुकी है। तो क्या हमें भ्रष्टाचार से आजादी मिल पाई है? क्या हमें बेरोजगारी से आजाद मिल पाई है? क्या हमें मनमानी से आजादी मिल पाई है? क्या बिल्कुल नहीं, जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। लोगों को, बच्चों को रोजगारी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, ये सब जो चल रहा है, भ्रष्टाचार की तो परिसीमा हो गई है। तो इसके लिए सब लोग अभी फिर से एक साथ आ रहे हैं। जेनजी ने उसका उदाहरण दिया, जंतर मंतर पे एक साथ हो गए, उनके साथ पूरा भारत खड़ा था और इसके वजह से वो लड़ाई जीत चुके हैं। और ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि ऐसे ही माहौल होने वाला है और भारत फिर से स्वतंत्र होगा। अभी मैं चोरों से शब्द नहीं बोल सकती, लेकिन इनसे जरूर स्वतंत्र होगा। नहीं, आप कहना चाहते हैं कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से? बराबर है और ये सच्ची बात है। तो अब ताई आपने जब जेनजी की बात कही है, तो आज जंतर मंतर में जिस तरह से जेनजी ने अपनी तादाद दिखाई, संख्या दिखाई, क्या वही संख्या धारावी करो को भी दिखानी होगी? क्या जरूर दिखानी पड़ेगी। जब हमको लड़ाई लड़नी है तो एक साथ आना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं कि एक साथ रहोगे, जुटे रहोगे, तभी हम आजादी अपना ये हक पा सकेंगे। और हमारा नारा भी वही है, हम सब एक है। तो यही हमको दिखाना पड़ेगा और आगे आके जैसे जेनजी ने किया था, किसानों ने किया था, तो उनका जो हक मिला था, तो उसके लिए धारावी वालों को भी एक साथ आना पड़ेगा और क्या हक है वो समझना पड़ेगा और सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। आजादी के 80 साल पूरे हो गए। हमारे साथ जेन अल्फा भी है, जेन अल्फा से बात करेंगे कि 80 साल पूरे हो गए आज़ादी की, क्या लगता है कि बच्चे भी आज़ाद हुए हैं? हाँ, कब हुए? बच्चे नहीं हुए। हाँ बेटा, कौन बोला क्या नहीं हुए आज़ाद? नहीं, क्यों नहीं हुए? हम लोग को अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला। आज भी हम लोग ये अपने आप को आज़ाद फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्या शिक्षा की आज़ादी नहीं मिली है? शिक्षा की आज़ादी मिली है, फिर भी कुछ चीज़ें। पेपर लीक हो रहा है। हाँ, पेपर लीक हो रहा है। हाँ। हाँ बेटा, नीट का पेपर लीक हुआ है। तो इससे अपना भविष्य खतरे में दिख रहा है। हाँ, ऐसा लगता है आज़ादी नहीं मिली है। नहीं। भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, हाँ, है ना? हाँ। और किस चीज़ से चाहिए? और हमें सेफ्टी की भी चाहिए, जैसे रेप प्रोटेस्ट चल रहा है और नीट का एग्जाम का प्रॉब्लम चल रहा है। ये सब चीज़ों के लिए हमें वो चाहिए तो प्रोटेस्ट। आपको सुरक्षा भी चाहिए? हाँ, किस तरह की? जैसे गर्ल्स का प्रोटेस्ट वो रहना चाहिए, गर्ल्स के सुरक्षा रहना चाहिए, पुलिस फोर्स रहना चाहिए रात के तो वक्त। आपको लगता है कि बच्चे जो है, महिलाएं, औरतें जो है अभी वो सुरक्षित नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जिस हिसाब से अभी चल रहा है, सब लड़कियां सेफ नहीं है, बाहर निकल नहीं सकती रात के वक्त। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं गए कुछ हो गया। फैमिली खुद डरी रहती है, पेरेंट्स डरे रहते हैं, तो उस हिसाब से गर्ल्स भी नहीं सेफ है, यहाँ तक कि लड़के बच्चे कोई सेफ नहीं है। लेकिन
बच्चे जो है, बच्चे और महिला लड़कियां जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा लगी रहती है, तो क्या सोशल मीडिया से खतरा महसूस नहीं होता? होता है, बट हमें सेफली यूज़ करना चाहिए। तो कैसे सेफली यूज़ करना चाहिए? हमें जैसे बुरे लोग से बात नहीं करना चाहिए, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए, और अपने और कुछ ऐसा होता है प्रॉब्लम तो अपने घर वालों को बताना चाहिए। तो आज़ाद नहीं हुए अभी तक? ज़्यादा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा। और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जो हिसाब से अभी नीट का पेपर लीक हो गया जैसे, वैसे इसमें भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ। 80 साल पूरे हो गए आज़ादी के, क्या आपको लगता है कि देश आज़ाद हो चुका है? नहीं, अभी तो नहीं लगता है कि देश आज़ाद हुआ है। संविधान पे घाला डाला जा रहा है। खड़गे साहब जहाँ पे पूजा करके आते हैं, संभाषण करके आते हैं, और वहाँ पे वो लोग अगर उस जगह के गोमूत्र से और शौचालय उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो ये देश अगर आप चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, तो ये हम जमीन में नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भी हम जात पात से आज़ादी हमको नहीं मिली है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है उसकी पूरी तरह से मलिनता की जा रही है। बीजेपी सरकार जो है वो संविधान नहीं है, कुछ अलग स्टाइल से मोनोराज चला रही है। आज़ादी के 80 साल पूरे हो गए, क्या आपको लगता है हम आज़ाद हो पाए हैं? देखो, ये एक नया हिंदुस्तान बना है कुछ लोगों के लिए। अच्छा। लेकिन ये देश हमेशा ईमानदारी से चला है, और आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान की जनता आपको साबित करके दिखाएगी कि ये देश सच्चाई और ईमानदारी का देश है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का हमेशा एक जो पहचान है वो ईमानदारी से है, और हिंदुस्तान के जितने भी हमारे लोग हैं ये सब ईमानदारी से आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि ये देश आज़ाद था, आज़ाद रहेगा। चंद लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से हम इतनी बड़ी, जो हमने हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी दे के ये देश आज़ाद कराया, उसको नहीं भूल सकते हम लोग। क्या आपको लगता है कि धारावी जो है वो ड्रग्स से आज़ादी मिल पाएगी धारावी को? नहीं, देखो, ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी होती है ना, कि हम अगर खाली एक नारा लेके चलें कि हम ड्रग्स से आज़ाद हो जाएंगे, नहीं हो सकता है। हम सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, और हम सबको मेहनत करना पड़ेगी। एक एक घर घर जाना पड़ेगा, एक एक पेरेंट्स के साथ साथ एक एक बच्चे को समझाना पड़ेगा। हर नागरिक की जिम्मेदारी है ये, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमारे इलाके में, हमारे घर में कोई अगर इस तरीके का लोग हैं तो उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनको समझा के काम करना चाहिए। और हमारे खास करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी लीडर वर्षा जी और ज्योति ताई अक्सर करके इस विषय पे बात करते रहे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी मुहिम चलाएंगे, और धारावी से वाकई इस ड्रग्स के नशे को, इस जुनून को हम लोग खत्म करेंगे। 80 साल देश के पूरे हो चुके आज़ादी के, क्या लगता है देश आज़ाद हो चुका है, आप आज़ाद हो चुके हैं? जिस दिन भ्रष्टाचार से अपन आज़ाद होंगे तभी अपने को आज़ादी मिलेगी। क्या बात है। तो और किन बातों से आपको लगता है कि आज़ादी चाहिए? सबसे पहले तो मेरा कहना है, अपने इंडिया में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तब अपने को ऑटोमेटिकली आज़ादी मिलेगी। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक सब व्यापार रहेगा, और कुछ नहीं। देशभक्ति की एक ही निशानी के भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, देशभक्त बनो। 80 साल पूरे हो गए। एक ही सवाल सबसे पूछ रहा हूँ कि 80 साल आज़ादी के पूरे हो चुके, क्या देश आज़ाद हुआ है? आप आज़ाद हुए हैं क्या? हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947, और जो लोग 2014 में आज़ाद हुए हैं, अब उनसे जाकर ये सवाल नहीं, मैं चाहता हूँ, क्या आप बेरोजगारी से आज़ाद हो पाए हैं क्या? क्या भ्रष्टाचार से आज़ाद हो पाए हैं क्या? क्या आप उन भ्रष्ट नेताओं से आज़ादी मिल पाई है क्या? देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब वो कारपोरेट का गुलाम हो चुका है, पूंजीपतियों का जो है वो गुलाम हो चुका है। ऐसा है कि राहुल गांधी जी अभी अपनी राह बताएंगे, और देश वो मार्ग पे चलेगा। अच्छा। आगे यही दिखाई दे रहा है। झंडा वंदन करते टाइम जो है पुलिस स्टेशन पर व्यसन को लेकर, ड्रग्स को लेकर शपथ ली गई कि धारावी को व्यसन मुक्त करेंगे, ड्रग्स मुक्त करेंगे। क्या लगता है कि धारावी जो है वो नशे से मुक्त हो पाएगा, आज़ाद हो पाएगा? होना तो चाहिए, क्योंकि हमारे जो यंग लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उसमें बहुत सारे जा रहे हैं, वो गलत है। इसलिए मैंने अधिवेशन में भी, विधानसभा में भी इसके लिए आवाज़ उठाई है। और मुझे ये कहना का दुख हो रहा है कि ये पूरे महाराष्ट्र में है,
पूरे हिंदुस्तान में है और इसका कौन मेन आका है उसको ढूंढिए। मुद्रा पोर्ट से आता है ताई। कौन से पोर्ट पे आ रहा है, किसके पोर्ट पे आ रहा है, उसकी इंक्वायरी होए। और ये जो नहीं चल रहा है वो आप आंख मीन के जो क्या बोलते हैं कैट होती है वो आंख बंद करके जो दूध पीती है तो लोग बिल्ली, तो उनको सबको पता नहीं चलता, ऐसे लगता है कि हम किसी को पता नहीं है, लेकिन सबको पता है। वैसे ही आप जो आंखें मूंद करके बैठे हैं और किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो सबको पता है कि किसके पोर्ट पे आता है ये। ताई जेन अल्फा के साथ आप मौजूद है, अभी जेनजी की बात हो रही थी लेकिन जेन अल्फा आपके साथ है, क्या कहेंगे कि आज आपका जन्मदिन भी है और वो बचपना आपके सामने दिखाई दे रहा है? मैं बच्चों को यही कहूंगी, शुभकामनाएं दूंगी कि बहुत अच्छे पढ़े। हमारे धारावी के बच्चे बहुत होनहार है सब जैसी चीजों में, पढ़ाई में भी है और दूसरे अदर एक्टिविटीज में भी है। तो वो उनकी जो एक्टिविटी है जिसमें उनको इंटरेस्ट है उसमें वो बहुत आगे प्रोग्रेस करे और टॉप पे आ जाए, यही मेरी इच्छा है। आज के दिन के जन्मदिन को लेकर क्या कहेंगे आपके? मुझे जन्मदिन बहुत पसंद है और वो नेचुरली आया है और मुझे बहुत 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 पसंद है। हाँ, आज़ादी को लेके और सब लोगों को अपनी आज़ादी जो मिली है, इन लोगों ने जो चाचा नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी हो, बहुत सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, इन सब लोगों ने जो उसके लिए बलिदान दिया है, मेहनत की थी और इसके उसको ध्यान में रखे कि किसने अपनी स्वतंत्रता दी है और किसके लिए हमको दिया है और संविधान का आप सदुपयोग ले, उसका उपयोग करें और अपनी स्वतंत्रता का स्वैराचार न करें, स्वतंत्रता को अच्छे से ले और अपना पढ़ाई अच्छे करे और आगे बहुत बढ़े, यही मैं कहना चाहती ताई आप आजाद हुई है क्या? यहाँ कोई भी आजाद, अभी ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी आजाद नहीं है, सब किसी के अंडर है और हमारा वो जो ऊपर का सीसीटीवी है जो दिल्ली में बैठे वो सबको देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़े इनको, लेकिन हम पकड़ में नहीं आ रहे। यही है हर हिंदुस्तानी पे 4 लाख का कर्ज है, वो कर्ज से आजाद नहीं हो पाए अभी तक। किसी भी चीज से आजाद नहीं हो पाएंगे, ना कि बेरोजगारी हो, ना कि महिलाओं की सुरक्षा हो, ना कि महंगाई हो, किसी भी चीज पे हम सुरक्षित ये नहीं है, आजाद नहीं है। तो इसके लिए सबको मिलके धारावी के लिए सब आएंगे साथ में एक साथ। हाँ, तो ये मेरे साथ सब पर ये जेन अल्फा है और जेनजी भी अपनी आएंगे और सब मिलके हम धारावी को सुरक्षित रखेंगे, यही हम कहते हैं। धन्यवाद। तो देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर जेन अल्फा की भरमार है और हर एक कोई जो है अच्छी सोच रखता है, चाहिए उसको उससे गुनहगारों से आज़ादी चाहिए, उसे अपनी जान, अस्मत, इज्जत बचाने से आज़ादी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर महसूस हो रहा है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो गंदी नज़र उन पर पड़ती है और वो गंदी नज़र उनके इज्जत से लेकर उन्हें जान तक के खतरे तक ले जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से उन्हें आज़ादी चाहिए।